हरे कृष्ण। तो हम देखेंगे कि हम भगवान का जो एक अपने जीवन में जो उनकी उपस्थिति है या उनका जो अनुभव है वो कैसे हम कर सकते हैं जप के द्वारा। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है। इसमें ये सीक्रेट बताया गया है कि वो क्या है। ये सीक्रेट भी है और ये सबको अवेलेबल भी है। तो वो कैसे है ये श्लोक के द्वारा हम देखेंगे। इदम ते इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षाशुभात्। तो यहाँ पे बताया गया है कि गुह्यतमम, गुह्य होता है, फिर उससे ज्यादा गुह्यत होता है गुह्यतम, और गुह्यत उससे भी ज्यादा होता है गुह्यतमम। जैसे हम देखते हैं ना, इंग्लिश में बताते हैं गुड बेटर बेस्ट। तो वैसे ही है गुह्य गुह्यतम गुह्यतमम। तो ये क्या है गुह्यतमम? सबसे गुह्य एक, सबसे ज्यादा गुह्य ये एक ज्ञान है। ये नॉलेज जो है बहुत ज्यादा गुह्य है। परंतु आप देखेंगे कि ये नॉलेज गुह्य है, परंतु हम तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये तो देते बहुत ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूट करते, लोग खरीदते भी है और उसको। तो ये दुविधा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम एक तरह से उनको बांट भी रहे, लोगों को लोग ले भी रहे हैं और एक गुह्य भी बोल रहे हैं हम उसको। तो उसको कैसे समझा जाए? तो सिर्फ लेने से, खरीदने से या पढ़ने से एक साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, ये समझ लीजिए। अगर वो ऐसे होता है कि जिसके पास सारे पुस्तकें हैं उनको इजीली आत्म साक्षात्कार हो जाता, तो लाइब्रेरी में जो बैठे हैं, नहीं तो जो पुस्तक विक्रेता और लोग हैं वो सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग माने जाते। तो वैसे नहीं है। तो साधारण मनुष्य पढ़ सकते हैं, परंतु वो ऐसे नहीं कि उनको वो सच्चाई जो भी सत्य है, परम सत्य, उसका ज्ञान हो। तो वो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हनी होता है, मधु मधु की जो बोतल है उसको बाहर से हम चाटने के स्वरूप से होता है कि हम उसका स्वाद, हमें उसकी उसकी मधुरता जो है वो बाहर सिर्फ बोतल को चाटने से नहीं आएगी, उसको हमें के खोल के उसका स्वाद लेना पड़ेगा। तो इस तरह से कि हम उसको कैसे अभी अनुभव ले सकते हैं, इसके ऊपर हम देखते हैं अभी कि हमारा जो जन्म है मनुष्य जन्म में, कि हम प्रयत्न करते हैं कि हर चीज बुद्धि के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि ये समझते हैं कि मुझे ज्यादा बुद्धि है, मुझे ज्यादा नॉलेज है, मैं ज्यादा पढ़ूंगा, डिग्री ले लेंगे और ये क्वालिफिकेशन ले लेंगे, उसके बाद हम भगवान को, कृष्ण को समझ सकते हैं। परंतु हमें ये समझना चाहिए कि भगवान एक स्वराट है, स्वतंत्र है, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। तो भागवतम में पहला ही श्लोक आता है, उसमें ये शब्द आता है स्वराट। स्वराट है भगवान, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम भगवान के ऊपर डिपेंड होते हैं, जीवात्मा भगवान के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं हम, भौतिक रूप से देखा जाए तो। तो हमें लगता है कि हम भगवान का ये एक सिर्फ हमारा एक नॉलेज लेके या पढ़ने के बाद हम भगवान को जान सकते हैं। नहीं तो भगवान को एक जज बना के रख देते हैं कि भगवान हमें न्याय देंगे और इस तरह से। और एक अपना अलग से एक वर्जन बना लेते हैं कुछ लोग भगवान को समझने का। और ये सारी चीजें होती है, इससे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार को जो हम बोलते हैं, उसकी प्राप्ति कुछ नहीं होती है। तो ये हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें इंटेलेक्ट से या बुद्धि से लेते रहते हैं, और परंतु ये भगवान बुद्धि से प्राप्त होने वाले नहीं है। तो ये अगर बुद्धि से प्राप्त नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो भगवान ही इसमें बताते हैं, भगवान ही बताते हैं कि शरणागति। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हमने ये श्लोक देखा है, 18वें अध्याय में आता है, 66, 18.66। तो ये इसमें बताया गया है कि जब हम सर्व धर्मों का त्याग करके भगवान का शरण लेते हैं तब हमें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। तो उनका हम इस्तेमाल नहीं करते, हम उनकी शरणागति लेते हैं। तो हम उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बट हम उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि भगवान स्वराट है। स्वराट मतलब वो स्वतंत्र है। अब भगवान को कैसे फिर मतलब वो खुद अपने आप को प्रकट करते हैं, हम उनका दर्शन करने नहीं जाते, वो खुद प्रकट होते हैं हमारे लिए। तो इस तरह से, तो
अब उनको कैसे खुश किया जाए, तो उनको खुश करने का उनका है कि सेवा के द्वारा। और सेवा किसकी? उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी सेवा करेंगे तो भगवान भी खुश होते हैं। तो भगवान के भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से भी अधिक बढ़कर माना जाता है। इसलिए इसलिए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो वारी जाती है तो वो वारकरी जितने भी लोग होते हैं उनकी सेवा करने के लिए लोग जाते हैं वहां पे, उनकी स्वागत या सेवा करते रहते हैं। तो इस तरह से भक्तों की सेवा सबसे ज्यादा ऊपर मानी गई है भगवान से भी। इस तरह से, और भक्तों की सेवा कर दी तो भगवान की कृपा हमें मिलती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मतलब श्रील प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज जो थे उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उनके गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी। तो ये गौर किशोर दास बाबा जी जो जो थे वो अनपढ़ थे, परंतु वो एक शुद्ध भक्त थे। तो और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, और ज्योतिष शास्त्र में और बहुत सारे शास्त्रों में वो पारंगत थे। परंतु उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी से उन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि सिर्फ अ, ज्ञान, एक बुद्धि ही जरूरी नहीं होता है, एक भक्ति और शुद्ध भक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो शुद्ध भक्ति बुद्धि के द्वारा नहीं आती। ठीक है। तो अब ये शुद्ध शुद्ध भक्तों की सेवा कैसे की जाए, तो ये यहाँ पे प्रभुपाद ने ही उसको उसका उत्तर भी दिया है, श्री प्रभुपाद ने, कि कैसे हम सेवा की जाए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि श्रवण करो, उसको अपने उसको समझो, और अपने जीवन में उसको लगाओ। ये सबसे ज्यादा, उसको अप्लाई करो अपने जीवन में। यही एक तरह से सेवा होती है। तो और एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक बदलाव हम उसके उससे हमें मिलता है। तो भगवान, एक गुरु हमें सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट गिफ्ट देते हैं, वो है हरिनाम। हरिनाम हम लेते हैं, जैसे प्रभुपाद ने हमें बताया कि चैंटिंग करना, हम डेली प्रभुपाद के साथ चैंटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक उनकी एक एक कृपा है हम पे कि वो उन्होंने उनके द्वारा हम हरिनाम ले सकते हैं। और इस तरह से हमारा हृदय शुद्ध होता है, और ये जो हम भगवान की जो गुणगान करते हैं वो हमारा एक नेचुरल हो जाता है। नेचुरल मतलब नैसर्गिक तरीके से हम भगवान का एक गुणगान कर सकते हैं। तो गुरु ने ये तो बताया बताया है कि सततम कीर्तयन्तो माम। तो ये जो गुरु होते हैं, ये शुद्ध भक्त होते हैं, वो हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। और जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं या जप करते हैं तो हम एक तरह से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं अपने गुरु के माध्यम से। तो इसलिए हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें सेवा कैसे करनी है, अपना जप करके, श्रवण करके, और अपने जीवन में उतार के। ये जो हम सेवा करते हैं वो उससे हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सकती है। तो आज का जो फॉर्मूला है, रिवील द लिविंग सीक्रेट। अब ये सीक्रेट क्या है कि बहुत सिंपल है, और इसको कोई मतलब ये भगवान खुद प्रकट होते हैं। तो वो कैसे होंगे कि फर्स्ट, रिजेक्ट प्राइड ऑफ इंटेलेक्ट। जो हमें बुद्धि है और उसके बुद्धि होने का जो हमारा जो गर्व है, अहंकार है, उसको हमें दूर हटाना है पहले। तो उससे बाहर निकलना है, क्योंकि ये जो भौतिक दुनिया की जो डिग्री है और जो बुद्धि है, वो भक्ति करने में के किसी काम नहीं आने वाली। उसके बाद हम एंगेज इन सर्विस। अब एंगेज इन सर्विस मतलब सेवा हर तरीके से होती है। आप मंदिर में आके सेवा कर सकते हैं, पुस्तक वितरण कर सकते हैं, लोगों से बात करके उनको बता सकते हैं, भगवान का नाम के बारे में बता सकते हैं। इस तरह से हर तरह से सेवा करते हैं। और वी वैल्यू प्योर डिवोटीज मर्सी। प्योर डिवोटी मतलब जैसे श्रील प्रभुपाद, उनकी जो कृपा है, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया गया है, उनकी जो पुस्तकें हैं, उसको हमें समझना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। और ये किसके द्वारा? एम्ब्रेस द होली नेम, मतलब भगवत नाम का सहारा लेके हमें वो प्रचार करना चाहिए। और इसके बाद हमें भगवान के ऊपर डिपेंड रहना है, और कृष्ण को अलाउ करना है। अलाउ मतलब उनको ही प्रकट होने के लिए हमें एक मौका देना है कि हम कृष्ण खुद प्रकट होंगे उसके बाद। और इस तरह से, और लिव इन ग्लोरिफिकेशन। और ग्लोरिफिकेशन मतलब उनका गुणगान करते हुए हम हमें अपना जीवन जीना है। तो जब हमारा हृदय गुणगान करना चाहता है तब हम जप करते हैं, और जप और उनको स्मरण करते हैं। इसलिए कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि हमें जप सिंसियरली करते रहना है। तो चैंट सिंसियरली एंड लेट कृष्णा रिवील हिमसेल्फ विद इन योर हार्ट। तो हमारे हृदय में भगवान का साक्षात्कार करने के लिए हमें प्रामाणिक तरीके से हमें जप करना बहुत जरूरी है। तो इसी समझ के साथ आज हम अपना जंप शुरू कर देंगे। हरे कृष्णा।